जय श्री कृष्ण। संसार में विविध प्रकार के लोग विविध प्रकार से ईश्वर की पूजा अर्चना करते हैं। किन्हीं की दृष्टि में साकार रूप वाले परमात्मा श्रेष्ठ हैं, तो किसी की दृष्टि में निराकार रूप ही सर्वोत्तम रूप है। और ये सारी विभिन्नता है हमारी विभिन्न प्रकार की विचारों के कारण, हमारे सबके बौद्धिक स्तर में अंतर होने के कारण। इसीलिए तो कल के श्लोक में श्री कृष्ण ने स्पष्ट ही कह दिया था कि ये जो लोग कहते हैं कि अव्यक्त से मैं व्यक्त की ओर गया, अब मेरा अव्यक्त स्वरूप ही प्रकट हुआ, तो वो भी नहीं जानते कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। मैं अजर हूँ, अव्यय हूँ, विनाश रहित हूँ। वो मेरे इस स्वरूप को नहीं जानते कि मेरा स्वरूप क्या है। और उसी का वर्णन श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि अब मेरे स्वरूप को कोई नहीं जानता, तो मैं अपने स्वरूप को उन लोगों के सामने प्रकट करता हूं जो मेरे स्वरूप को जानने के इच्छुक होते हैं। और आज ये वो स्पष्ट कह देते हैं, न अहम प्रकाशा सर्वस्य योग मायया समावृतः मूढ़ो अयम न अभिजानन्ति लोको माम अजम अवयवम। वो कहता है कि मैं अपने रूप को सबके सामने प्रकट नहीं करता, क्योंकि मेरे ऊपर एक योग माया, मेरी एक दिव्य शक्ति है। उस योग माया से मैं लोगों को अपना रूप भी प्रकाशित करता हूँ और मैं अपने रूप को उनसे ढक कर के भी रखता हूँ। अब श्री कृष्ण इस योग माया से किसको अपने रूप को प्रदर्शित करते हैं और किस से अपने रूप को छुपा करके रखते हैं, तो इसको हम जानते हैं। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जो भक्ति से, ज्ञान से मुझे प्राप्त करने की चेष्टा करता है, प्रेरणा करता है, उसके लिए मैं सदा ही प्रकाशवान हूँ, उसके लिए मैं हमेशा उसके सामने प्रकट हूँ। परंतु जो इन दोनों तत्वों से, अर्थात जो मेरी आराधना में, मेरी भक्ति से कोसों दूर है, तो मैं भी उनसे कोसों दूर हूँ। तो ये तो स्पष्ट ही है कि जो उनके रूप को जानने का प्रयत्न नहीं करते वो उसको नहीं पा सकते, और जो उसको जानने का प्रयत्न करते हैं वो उस परम पिता परमात्मा को पा लेते हैं। ये तो हम दिन प्रतिदिन संसार में भी देखते हैं कि जो भी अपने ज्ञान का सदुपयोग करके उसको अच्छे रास्ते पे लगाता है तो वह उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, और जो अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं करता वो अपने तक ही सीमित होकर समाप्त हो जाता है। यही बात आज श्री कृष्ण ने कही, जो मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं तो मैं योग माया का पूरा स्वरूप उनके सामने प्रकट कर देता हूँ, और जो मुझे जानने का प्रयत्न नहीं करते मैं भी उनसे कोसों दूर हो जाता हूँ। तो ईश्वर की सबसे बड़ी एक शक्ति है देव माया शक्ति। अभी तक हमने दो शक्तियाँ पढ़ी, परा अपरा, और उसके बाद माया, माया से जिसको संसार में वो बांधते हैं, और इनकी सबसे श्रेष्ठ शक्ति है देव माया। देव माया अलौकिक ज्ञान से युक्त है, और इसी देव माया शक्ति से वो भिन्न भिन्न रूपों में संसार में अवतरित होकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो अगर ईश्वर की कृपा को पाना है तो प्रतिपल उनके नाम को अपनी जीवा में हमें रखना है, और हर पल उठते बैठते केवल यही कहना है जय श्री कृष्ण। और यही मेरा अनुरोध है कि आप जय श्री कृष्ण लिख करके भी अपनी भावनाओं को श्री कृष्ण तक पहुंचाइए। जय श्री कृष्ण।